अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान जावेद शरीफ और अपने चैनल हाथ इज स्टैंड फॉर ह्यूमन एबिलिटी टू हील। बिल्हान, इसमें मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि बच्चियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना कितना ज़रूरी है ताकि वो एक्सप्लॉयड होने से बचें। दो चीजें हैं लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए। हम्म। दो पॉइंट्स अगर पेरेंट्स अपने जहन में रख लेना हम्म। तो उनको ये चीज जो है ना समझ आ जाए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस ऑफ अ वुमन इज सो इम्पोर्टेंट इन दिस कंट्री, जिसका इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो हर रात बढ़ रहा है। पहली चीज तो ये कि वी कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मैन कि वो ही सिर्फ जो है ना वो अपने अम्मी अबू भी पाले, अपनी बीवी भी पाले, फिर आगे उसके जो बच्चे हों उन्हें भी पाले, और उनकी आगे जो एक्स्ट्रा ख्वाहिशात है ऑफ कोर्स होती हैं। वी कांट से कि भाई 2 रोटी खा के गुजारा कर लो सारी जिंदगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो एक्स्ट्रा ख्वाहिशात है ना, इसके लिए एक हेल्पिंग हैंड का होना जरूरी है। एंड दिस इज ग्रोइंग इन आवर सोसाइटी कि अब लोग जो है वो काम करती हुई लड़की मांगते हैं। दैट इज फाइन, दैट इज ओके कि हाँ एक लड़की अगर उधर जा रही है, उसने वहां पर जाके अब सारी जिंदगी 3 टाइम का खाना और 4 टाइम के कपड़े और ईद का इंतजाम करना है, तो वो पीछे से अपने हाथ में कुछ लेके जाए। तो जो जहेज के लिए हम लोग प्लॉट और पैसे और सोफे और बेड जोड़ रहे होते हैं, अगर उसकी जगह ही हम लोग उसे इतना पढ़ा दें कि वो अगली मंथली 50,000 35 to 50,000 कमा रही है ना, तो वो सारी जिंदगी सुखी रहेगी। दूसरी चीज कि अगर उसकी जिंदगी में ऐसा कोई सीन आ जाता है कि वो बंदा जो है वो अगला ठीक नहीं निकलता, तो वो इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने घर वापस जाएगी कि भाई मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा पूरा सपोर्ट भी करूंगी फाइनेंशियली, घर पे आपके बोझ नहीं बनूंगी और अपने खर्चे खुद उठा लूंगी। एंड इफ शी हैड अ बेबी और समवन विद हिम एज अ लायबिलिटी, तो वो उसको भी सपोर्ट कर सके। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है अगर पेरेंट्स अपने जहन में रख लेना, तो वो अपनी बेटी के पैदा होते से उसके जहेज के लिए नहीं, उसकी तालीम के लिए पैसे जोड़ेंगे। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा एक मिलाने। मिनट, और जी जी। आप सल्लम का जो था ना कि कबर आप तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन भी जाना पड़े, उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि ये सिर्फ हुक्म उन्होंने आदमी के लिए दिया, नहीं, दोनों के लिए है। दोनों के लिए दिया है। वो तो वाजिब उन्होंने बताया कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अब इसको हम सम अप करते हैं मिलान। बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही। बात हमेशा ज़ाती तजर्बे या मुशाहिदे की करनी चाहिए। मेरी शादी को दोस्तों इस वक़्त तकरीबन 25 साल हो चुके हैं। ये माशाल्लाह से मेरी बड़ी बेटी हैं। और मिल्हान, आपकी इस वक़्त उम्र क्या है? मैं नहीं बताऊंगी। उन्होंने एमबीबीएस कर लिया है, तो शी इज़ कॉन्शियस अबाउट हर एज। तो क्या है कि हमारी जब शादी हुई थी तो इनकी वालिदा शी इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल। तो मैंने उनसे पूछा कि भई आप भी कमाती हैं, मैं भी कमाता हूँ। तो ये मैं उन बच्चियों के लिए हूँ जो अर्निंग हैंड है, कि वो अपनी शादी को कैसे एडजस्ट करें। क्योंकि एक बात ज़हन में रहे कि शादी के बाद या आपका जॉब वाली औरत से मुखातिब हूँ, शादी के बाद या आपका घर बचता है या आपकी सैलरी बचती है। मतलब या घर का सुकून बचता है या सैलरी बचती है। तो मैंने इनकी वालिदा से पूछा कि भई आप मुझे सिर्फ़ इतना बता दें कि ज़माने का एक्सपोज़र आप समझती हैं आपको ज़्यादा है या मुझे ज़्यादा है? तो उन्होंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि मुझे लगता है कि जैसे आप को ज़्यादा एक्सपोज़र है, आप दुनियादारी को बेहतर समझते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि चलें फिर आप ऐसे करें कि आप मुझे फ़ॉलो करेंगी और मैं आपको लीड करूँगा। लेकिन मैं अल्लाह ताला को हाज़िर-नाज़िर जान के ये कहता हूँ कि मैं आपको कभी लेट डाउन नहीं करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी, मेरे बच्चे इस बात की गवाही देंगे कि मैंने कभी अपनी फ़ैमिली को लेट डाउन नहीं किया। और आज 25 साल के बाद ज़ाती तौर पर हमारी पर्सनल एफ़र्ट से जो वालिदैन की तरफ से ब्लेसिंग थी वो तो थी, वो सबसे पहले अल्लाह की तरफ से उनकी रहमतें सबसे पहले। तो हमारी अपनी ये जो पॉलिसी थी कि हमने एक-दूसरे को स्पेस दी, इज़्ज़त दी, और उन्होंने मुझे फ़ॉलो किया और मैंने अपने सोर्सेज़, अपने घर के वसाइल ज़ाया नहीं किए, अपना घर भी बनाया, बच्चों को भी पढ़ाया, कन्वेंस भी, हर चीज़, सब माहौल ठीक है माशाल्लाह। तो ये कोशिश करें जॉब वाली ख़वातीन कि आपस में अपने हस्बैंड के साथ एसओपीज़ तय कर लें। क्योंकि शादी के बाद ये मेरा, वो तुम्हारा, कुरान में तो वाज़ेह फ़ैसला है कि जो औरतें कमाएँ वो उनका, जो मर्द कमाएँ उनका। लेकिन फिर भी आपको चूँकि आपके वसाइल मुश्तरका हैं, फैमिली मुश्तरका है, तो आपने मिल-जुल के चलना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी में सिर्फ़ एक फ़ॉर्मूला याद रखें कि शादी के बाद आपकी इमीडिएट एडजस्टमेंट नहीं होती। ये एडजस्टमेंट 3 साल भी ले सकती है, 5 साल भी ले सकती है, 2 साल भी ले सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप दोनों कितने मामला फ़हम हैं, आपके इर्द-गिर्द सपोर्टिव करैक्टर कितने अच्छे हैं। क्योंकि मोस्टली वी हैव अ नेगेटिव सपोर्टिव करैक्टर, कि आप अपने बीवी और अपना इश्यू जब उनके साथ डिस्कस करते हैं, तो वो आपके इख्तिलाफ को इनकरेज करते हैं, डिस्करेज नहीं करते। और आपको लड़ाते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी बात अभी सिर्फ ओरल इख्तिलाफ तक होती है और फिर आप फिजिकल एक दूसरे के साथ टॉर्चर करना शुरू करते हैं और करते करते इस लेवल तक चले जाते हैं कि फिर आपकी डाइवोर्स हो जाती है। लेकिन
ज़िंदगी का यूनिवर्सल का एक ट्रुथ है कि आपको किसी भी कारोबार में, किसी भी रिश्ते में उतना प्रॉफ़िट होता है जितनी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? प्यार की, मोहब्बत की, बर्दाश्त की। रिश्तों को चलने से सबसे ज़्यादा कौन-सी ताकत रोकती है? वो रोकती है रिश्तों के ऊपर जो आप एक्सपेक्टेशन का बोझ डालते हैं, तवक्कुआत का बोझ डालते हैं। स्टार्ट में किसी भी रिश्ते के ऊपर इतनी तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए कि वो रिश्ता उन तवक्कुआत के नीचे दब जाए। क्योंकि हमारे कल्चर की एक बहुत बुरी चीज़ है कि जब लड़का कोई भी खराब होता है या गैर ज़िम्मेदार होता है, तो लड़के की फूफियाँ, लड़के की मोमानी, लड़के की खाला उससे मशवरा देती है लड़के की माँ को कि यदि शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। भई खुदा का वास्ता है आप उसके लिए टीचर नहीं ला रहे, आप उसके लिए माँ नहीं ला रहे, आप उसके लिए बीवी ला रहे हैं और हो सकता है कि उसकी बीवी आपके बेटे से भी ज़्यादा नाज़-अदाओं में पली हो। तो वो जब दोनों इस किस्म के गैर ज़िम्मेदार कैरेक्टर इकट्ठे करेंगे तो फिर ब्लास्ट होगा। तो कोशिश करें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन करें और ऑन करने के बाद उसके बाद रिश्ते जोड़े और अल्लाह ताला ने चाहा तो आप ये जो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से फैमिलीज़ पे स्ट्रेस आता है, पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, इंशाल्लाह ये नहीं होंगी। उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर मिल्हान अज़वा का जो फ़लसफ़ा है वो भी आपको अच्छा लगा होगा और इन फ्यूचर अगर आपको लगे कि हम बाप-बेटी को किसी और टॉपिक के हवाले से आपके हज़ूर हाज़िरी देनी है, अपना आपके साथ विज़डम शेयरिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं अपनी जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो बातें हमने की हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप बैठें और कहें कि वाह यार इन्होंने अपने आप को कितना ग्रूम कर लिया है। आपके पास जब आप रोज़ सुबह उठते हैं ना, आपको दोबारा एक चांस मिलता है अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव करने का। हुँ, तो दी ये जितनी भी हमने बातें की हैं ना, ये आप अभी से इसी वक़्त से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। दे आर नॉट लाइक कि काश हमने ऐसा कर लिया होता। ये सारी बातें अभी से, आज से आप जब चाहें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को जो है वो पुरसुकून बना सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है जिनकी शादी हो गई है, ये वीडियो उन माँ-बाप के लिए भी है जिनकी बेटियों की शादी हो गई है, हुँ। कि वो अपनी बेटियों से पूछा करें। सिर्फ ये ना पूछा करें कि आज तू हांडी बनाई सी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरी सास ਨੂੰ कोई इतराज़ तो नहीं सी। ये भी पूछा करें कि बेटा तुम ठीक हो, तुम खुश हो, अगर नहीं हो तो तुम्हारा बाप आज भी तुम्हारा बाप है। बहुत शुक्रिया।